हेलो दोस्तों, सभी को जय हिंद। कल 30 अप्रैल को वन दरोगा का पेपर हुआ था, जिसमें वन विभाग संबंधित बहुत से क्वेश्चन थे पर्यावरण से। और भी क्वेश्चन बहुत से हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना उनके बारे में कुछ बताया जाए, जिससे कुछ लोगों का जो डाउट हो क्लियर हो जाए। मैं चलता हूँ सिर्फ क्वेश्चन और आंसर पे। ज़्यादा लंबा वीडियो होने ना पाए, सबके पास पेपर है ही और क्वेश्चन और पेपर से सही है। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय वन नीति 1988 का मूल उद्देश्य नहीं है? तो भैया नहीं है। कुछ लोग इसमें लगा दिए होंगे, ध्यान नहीं दिए होंगे, तो इसमें नहीं पढ़े नहीं होंगे, तो एक पा के निकल गए होंगे। अगर उनके ध्यान रहा होगा नहीं है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। वैकल्पिक राष्ट्रीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वनों की उत्पादकता बढ़ाना। उसके बाद साथ में हम चलें चौथा क्वेश्चन है, गेहूँ उगाने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी अच्छी है? तो केवल दोमट मिट्टी अच्छी है। इसके बाद दूसरा है, राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार राष्ट्रीय लक्ष्य होना चाहिए कि देश के कुल भूमि का क्षेत्र का न्यूनतम, ये आपको पता है, डी सही होगा, 1/3। उसके बाद तीसरा है, पहली वन नीति भारत सरकार द्वारा 19 अक्टूबर के संकल्प द्वारा अपनाई गई थी। तो तीसरा का सी सही है, 1894। उसके बाद चौथा हो ही गया है। पांचवा है, दूसरी राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना को वर्ष में अपनाया गया। पांचवे का बी सही है, 2002। छठवें का राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना पर उन सभी वन्यजीवों के संरक्षण में, तो इसका ऑप्शन सही होगा छठवें में सी सही होगा मेरे हिसाब से। छठवें नंबर का सी सही होगा। और सातवें नंबर का, तीसरी राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना में कितने विषय हैं? तो 17 हैं सातवें का, ये आपको पता ही होगा। आठवें पे आ जाते हैं। आठवें पे 2017-2031 के लिए भारत के राष्ट्रीय वन्यजीव एक्शन प्लान जो दिया गया है, इसका ए सही होगा, आठवें का ए। नौवें पे आ जाते हैं, निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों को संबंधित स्थानों का मिलान करें, ये आप लोगों को पता ही होगा, नौवें का बी सही होगा इसका मिलान करेंगे तो। अगर 10वें की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पक्षी अभ्यारण्य हिमाचल प्रदेश में नहीं है? 10वें का डी होगा, दजियम, ये असम मौसम में है। 10। 11 का है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभ्यारण्य संगाई या कोल्ड हिरण के लिए प्रसिद्ध है? 11 का सी, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ के लिए तैरता हुआ है, आप लोगों को पता होगा, 11। 12 है, केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन वाला, 12 नंबर का डी सही होगा, कूनो राष्ट्रीय उद्यान। चीता के लिए अभी मोदी जी ले आए थे एमपी में, कूनो खूब पेपर में चल रहा था काफ़ी दिन तक। अभी हाल ही में 4-5 बच्चे भी दिया था, तब पर भी पेपर में आया था, आप लोगों को पता होगा ये चीज़। 12 हो गया। उसके बाद 13 नंबर पे है, भारतीय वन अधिनियम 1927 के भारत सरकार की अनुमति के बिना आरक्षित वन में किस प्रकार की अनुमति नहीं है? तो इनमें से कोई नहीं, इसमें कोई काम नहीं कर सकते, ये सब सही हैं। 14 नंबर है, बिहाली आरक्षित वन में किस राज्य में स्थित है? 14 का ए, असम में। 15, ये वही टाइगर वाला है, पन्ना, मध्य प्रदेश। पन्ना हीरे के खानों के लिए जाना जाता है, ये लोग आप लोगों को पता ही होगा, 15 का बी। 16 की बात करें, निम्नलिखित बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्रों को उनके संबंधित राज्यों के साथ सुमिलित कीजिए, ये आप लोगों को खूब अच्छे से पता है, 16 का सी सही होगा। 17, सामान्य सिद्धांत के अनुसार वन्यजीव संरक्षण रणनीति प्रदान की गई क्षेत्र के आसपास विस्तृत संवेदनशील क्षेत्र चौड़ाई तक जाती है, ये 17 का सी, 10 किलोमीटर। अगर आप लोगों को पता हो तो जो कोयलों की लगती है, कोयला बनाने वाली जो भट्टी लगती है, वो भी 10 किलोमीटर के रेंज में वो भी आती है। 17। 18 पे अगर चलें, 18 है, किस राज्य में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान संवेदनशील क्षेत्र आसपास स्थित है? 18 का सी, छत्तीसगढ़। 19, राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभ्यारण्यों के आसपास पर्यावरण संरक्षण घोषित करने के उद्देश्य संरक्षण किस प्रकार का
शाक आघात अवशोषक। 19 का ए। 20 का निम्नलिखित कथन करने को चयन करें। पर्यावरण संवेदन क्षेत्र उच्च सुरक्षा वाले क्षेत्रों कम सुरक्षा वाले क्षेत्रों से संक्रमण हेतु रूप में प्रदान करते हैं। पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रों में कृषि या बागवानी प्रथा पर प्रतिबंध है। पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र वनों की कमी और मानव पर संघर्ष को कम करते हैं। तो इसमें तो लगभग तीनों सही लगता है, लेकिन अब जब तीनों है ही नहीं है तो डी लगाया जाएगा। लेकिन पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रों में कृषि या बागवानी सब प्रतिबंध है, नहीं प्रतिबंध नहीं है, तो यही सही होगा, डी सही होगा। डी सही है, 20 का डी। 21 का 20 निम्नलिखित में कौन सा भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। 21 वाला पता ही होगा, ये सही है। 22 निम्नलिखित में से कौन सा हाथी आरक्षित क्षेत्र केरल में नहीं है। केरल में नहीं है, 22 का सी सही होगा, और सब केरल के हैं। पेरियार, अनामुडी, नीलाम्बूर। उसके बाद 23 वाला आप लोगों को पता ही होगा। 23 का पिछले वर्ष अगर महाविश्व हाथी दिवस भारत में मनाया गया, पेरियार केरल में। 23 का डी। 24 निम्नलिखित में टाइगर रिजर्व के संबंधित राज्य से सम्मिलित कर दिए। 24 का भी आप लोगों को पता होगा, 24 का सी सही है। और इकोटोन शब्द का अर्थ है 25 का डी सही होगा। 26 किस प्रतिशत असुरक्षित हो सकता है। ये क्वेश्चन थोड़ा 2-3 बार आप पढ़े होंगे आप लोग भी। निम्नलिखित में से किस कारण से पारिस्थितिकी असंतुलन हो सकता है। जीवित जीवों की अपेक्षाकृत स्थिर विविधता, क्रमिक परिवर्तन, केवल प्राकृतिक उत्तराधिकार के माध्यम से, नई प्रजाति का परिचय, विभिन्न जीवों के बीच स्पर्धा और सहयोग और जनसंख्या स्थिति है। 26 का सी सही होगा, नई प्रजाति के परिचय से। कोई नई आएगी तभी संतुलन बिगड़ सकता है, और तो नहीं होना चाहिए। 26। 27 है, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य मृत श्रृंखला जैविक पदार्थ से शुरू होती है। अपर्दन खाद्य श्रृंखला। 27। 28 प्रेरी और स्टेपेज ये घास के मैदान हैं, भारत के बाहर हैं, आपको पता होगा। 28। 29 भारतीय वन अधिनियम 1970 की कौन सी धारा वन बंदोबस्त अधिकारी से संबंधित है। 29 का बी सही होगा, धारा 8 के अंतर्गत आता है। भारतीय वन अधिनियम 1927 के अंतर्गत। यह भी भारतीय वन अधिनियम 1927 की कौन सी धारा वन बंदोबस्त अधिकारी द्वारा बनाए जाने वाले रिकॉर्ड से संबंधित है। 30 के डी, धारा 13 के अंतर्गत बनाया जाता है हमारे हिसाब से। वन उपज को भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा किसमें रखा गया है। तो धारा 2 के 4, जैसे होता है किसी में 2 का का खा गा घा, उसी तरह 2 के 4 है। 31 का बी। 32 का है वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 12 के अनुसार किस उद्देश्य के मुख्य वन जीवन वार्डन एससी परमिट से निर्दिष्ट जंगली जानवर का शिकार करने के लिए निश्चित आदेश अनुमति दे सकता है। इसका होगा, इसमें जो दिए हैं इसके हिसाब से वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए होगा बी। लेकिन वैसे भी जो जंगली सूअर होते हैं या नील गाय, इनके लिए भी परमिशन कभी कभी सरकार द्वारा आया करता है, जो ज़्यादा मात्रा में हो जाते हैं, जो किसानों को हानि पहुंचाते हैं। बहुत पहले ये नील गाय का आया था, इसको वनरोज भी कहते हैं नील गाय को। तो इसका भी परमिशन कभी कभी आया करता है। जो जनसंख्या ज़्यादा हो जाती है तो किसानों की जो आय व्यय है ये भी गड़बड़ा जाती है। 32 का। अब आ जाते हैं 33। निम्नलिखित में किस देश में COP इतना इसका संयोजन किया गया। 33 का भी सही होगा, मिस्र में। 34 का है 2030 तक जो हमारा जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का अंतर सरकारी पैनल है वार्मिंग को तक सीमित करना है। यह है 1.5 सेंटीग्रेड। 34 का सी। 35 का है
अंतर्राष्ट्रीय सूत्रक प्रदेश गठबंधन शुरू किया? 35 का सी, स्पेन। 36, जलवायु परिवर्तन संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन गलत है? ये 36 वाला भैया तो हमारे भी समझ में नहीं आया है, क्या सही होगा? 36। 37, 1927 के हस्ताक्षर दी गई में से किस प्रोटोकॉल में कार्बन को व्यापार का युग वस्तु के रूप में मान्यता दी गई? 37 का सी सही होगा, क्योटो। 38 का बी, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, कार्बन डेटा के लिए क्रेडिट। 38। 39, भारत की पहली कार्बन रजिस्ट्री का नाम क्या है? 39 का सी, CRI। और 40 का कार्बन डेटिंग से संबंधित VER का पूर्ण रूप क्या है? 40 का बी, 40 का बी सही होगा। अब आ जाते हैं 41 पे। निम्नलिखित में से किसके द्वारा मृदा अपरदन को रोका जा सकता है? वनीकरण से। इससे क्या होता है, जड़ ज़्यादा नीचे तक चली जाती है और जकड़ लेता है, मिट्टी को बांधे रखता है, इसीलिए तो बहुत पुराना क्वेश्चन है तो पता होगा। 41। 42, प्रक्रिया के लिए वही क्वेश्चन ऊपर से मिलता हुआ आ गया है, 42 का सी, मिट्टी संरक्षण। 43, किस व्यापक मुद्रा अपरदन होता है? स्थानांतरण कृषि से व्यापक मृदा अपरदन होता है। किससे व्यापक मृदा अपरदन? मिट्टी ज़्यादा कटाव होती है। चराई से भी नियंत्रण कृषि सही ही होगा इसमें। 43 के बीच। 44, भारत परत का क्षरण निम्न किसके परिणामस्वरूप समतल भूमि पर होती है? परत का क्षरण, ये 44 का ए सही है। भारी वर्षा जब होता है तो परत का क्षरण होता है। 45, संयुक्त राष्ट्र के अनुसार कृषि वानिकी तंत्र मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 45 के बी, 3 प्रकार के। 46, वानिकी के संबंध में FAO का पूर्ण रूप क्या है? 46 का बी, तो मुझे नहीं पता था। 46 का बी। 47, निम्नलिखित से भारत की हरित क्रांति से संबंधित है? अधिक उपज देने किस्म के बीज से समझते होंगे। 47 का सी। 48, भारत में खेती के एक आदिम रूप झूमिंग में बेवर या दहिया कहा जाता है। मध्य प्रदेश में झूमिंग कृषि होती है। 48 का डी। 49, भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा में वन बंदोबस्त अधिकारी की नियुक्ति का उल्लेख है? धारा 4 में। 49 का सी। भारतीय वन अधिनियम 1927 की किस धारा में वन बंदोबस्त अधिकारी की नियुक्ति होती है? धारा 2 में होती है। धारा 2, 3, 4, 5, धारा 2 में होती है। ए सही होगा इसका, 49 का ए। 50, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम वन में रहने वाली अनुसूचित जनजातियों और प्रमुख वासियों के लिए भूख, आजीविका और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करता है? 50 का सी सही होगा। वन अधिकार अधिनियम 2006। 51, निम्नलिखित में से क्या बंदोबस्त पक्ष विंग की गतिविधि है? वन बंदोबस्त अपने पास क्या मतलब अपने पास फाइल में बना के पूरी जानकारी रखते हैं, तो इसमें वन बंदोबस्त में लकड़ी और परिवहन की सेवाओं की निगरानी ये नहीं आता, तो यही आता है सीमा स्तंभों के निर्माण से संबंधित गतिविधियों का प्रबंधन। 51 का सी। 52 का है, निम्नलिखित में कौन सा सरकारी मंच भूमि नामांतरण और भूमि अभिलेख के रखरखाव के लिए सहायक है? 52, सरकारी मंच भू नामांतरण भू अभिलेख के रखरखाव के लिए सहायक है। ई धरती। 52 के सी। कौन सा अधिनियम आरक्षित वन क्षेत्र के उत्परिवर्तन से संबंधित है? 53। 53 का भी सी हो जाएगा, वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत। इसके बाद 54, गैर वन उद्देश्य के परिवर्तित करने के लिए अंतिम मंजूरी
कौन देता है? वन भूमि को गैर वन उद्देश्य के लिए। 54 के सी। 55 गैर वन उपयोग वन भूमि परिवर्तन के लिए केंद्र सरकार निर्धारित सबसे महत्वपूर्ण शर्त निम्नलिखित में से कौन सी है? 55 का हो जाएगा सी, पूरक वनीकरण। 56 56 2019 में निम्नलिखित में से कौन सा FSI फॉरेस्ट फायर अलर्ट सिस्टम लॉन्च किया गया था? 56 का सी, तीसरा 2019 में। निम्नलिखित कौन सा केंद्र प्रायोजित योजना वन आग निवारण और प्रबंधन का दीर्घकालिक लक्ष्य है? 57 कौन सा केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना वन अग्नि निवारण और प्रबंधन का दीर्घकालीन लक्ष्य है? इसका तो बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। वनाग्नि की रोकथाम के लिए प्रभावी जागरूकता अभियान चलाना, ये भी हो सकता है। पारंपरिक प्रथाओं में सुधार और उपलब्ध आधुनिक तरीके का नियोजित करके वनाग्नि को प्रभावी ढंग से रोकने और नियंत्रण करने के लिए। इसका तो बी उसी में से कोई एक हो सकता है। 58 सक्रिय आग से तापीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। 58 का डी। 59 में कौन सा आग सबसे तीव्र होता है? 59 के बी। धराग्नि, छत्राग्नि, धराग्नि तीव्र होती है हमारे हिसाब से। 60 नहीं तो संत पौधों के साथ सुमेलित कीजिए। 60 का क्वेश्चन क्या पढ़ें? 60 का जो है सही होगा सी, मिलान कर लेना है। 60 के बाद 61 वन धन योजना न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP लागू करो, वही वाला क्वेश्चन से संबंधित है ये। घटक है जिससे जो है 61 का सी सही होगा। ट्राइफेड लाख ये जानते होंगे ये कहाँ से मिलता है? कीट से मिलता है। केरिना नामक का एक कीट होता है ये, अगर आप लोगों को पता होगा तो। ये पलाश है, कुसुम है, बेर आदि के पेड़ पर पाले जाते हैं, ये आपको पता होगा पहले से। लाख कीट नाम में लिखा रहता है, लाख कीट क्वेश्चन में रहता है। 62 का सी। 63 निम्नलिखित सामुदायिक दांतों के दौरान विशेष रूप से किए जाने कर प्लेट बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाना लघु वन उत्पादन है। 63 के बीच सही होगा। माहुल के पत्ते से ही दोना पत्तल बनते हैं, और गांव देहात में तो ढाक के पत्ते से भी बनते हैं, जो छूल बोलते हैं जिसको, गांव देहात में जो चला करता है। लेकिन जो मशीन से बन के आते हैं दोना पत्तल, ये माहुल के पत्ते से बनते हैं। 63 64 निम्नलिखित में कौन सा भारत का एकमात्र वन प्रमाणक संगठन है जिसे विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त है? 64 ए NCCF। 64 65 वन प्रमाणन से संबंधित FSC का पूर्ण रूप क्या है? 65 के बी। 66 वन प्रमाणन के अनुसंधान कार्यक्रम किस समर्थन पर स्थित है? 66 के डी, जिनेवा। 67 कौन सा FSC प्रमाण पत्र नहीं है? 67 के सी, वन प्रबंधन। 68 भारत में मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए उपयोग की जाने वाली विधि को चुनें। अब इसमें 68 का डी सही होगा लगभग। डी नहीं होगा तो फिर हमें पता नहीं है। डी। 68 69 निम्नलिखित में कौन सा मानव वन्य जीव संघर्ष को कम करने का एक तरीका है? निम्न कौन सा मानव वन्य जीव संघर्ष, मानव और वन्य जीव के बीच जो संघर्ष होता है, कहीं तेंदुआ, बाघ, लकड़बग्घा, हाइना, ये सब जो निकल आते हैं, इससे संबंधित है। सभी वन्य जीवों को मारना ये तो गलत है, प्रकृति में रहना बहुत जरूरी है। वन्य जीवों को चिड़ियाघर में स्थापित करना, सबको तो पाला नहीं जा सकता भैया, नहीं मतलब का रहेगा। अगर सब चीज़ पाल ही लिया हो, सब आदमी अगर जेले में रहेगा तो फिर तो दुनिया से कोई मतलब नहीं रह गया। वन्य जीव को मारना जब वे निर्धारित क्षेत्र से बाहर चले जाएं तो आते जाते रहेंगे।
जानवरों को डराने के लिए इस टीवी पर रोशनी का उपयोग करना। हाँ, ये सही है, अपना काम हो जाए बस, वो भी भाग जाए, आप भी चले आएँ। तो ये है 69 का डी। 70 जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क मानव वन्यजीव संघर्ष में मानव और के लिए बीच की ये मानव और बाघ के बीच रिपोर्ट किए गए। 70 डी। 71 IUCN के अनुसार वन्य जीवन को लेकर संघर्ष कितने स्तर का है। 71 सी 3 प्रकार का। वन विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों की शक्तियों कर्तव्य के अनुसार वनपाल, ये वनपाल जो लिखा है कहीं कहीं मध्य प्रदेश राजस्थान हरियाणा तरफ हमको लगता है वनपाल बोलते हैं, लेकिन यूपी में वनपाल नहीं वन रक्षक ही बोलते हैं। तो किसके आदेशों के अधीन काम करता है। कुछ लोग सोचेंगे ये वनपाल कौन है, तो ये वन रक्षक है भाई साहब, कुछ लोग ना जानते रहे होंगे। ये FRO जिसको बोलते हैं रेंजर, रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर, क्षेत्राधिकारी, इन्हीं के अंडर में काम करते हैं सब लगभग, दरोगा भी, डिप्टी रेंजर भी। जैसे पुलिस विभाग में है जो थाना चलता है CU के अंतर्गत चलता है, उसी तरह इसमें जो कार्यालय चलता है एक रेंज चलती है वो FRO के अंतर्गत चलता है, क्षेत्राधिकारी RO रेंजर अफसर। 72 का C। 73 कौन सा वन दरोगा का कर्तव्य नहीं है। 73 है वह अपने अधिकार क्षेत्र के वन अतिक्रमण को रोकने के लिए जिम्मेदार है, कार्य कर्तव्य है, हाँ है। वह अपने कार्यभार के अधीन पशुओं के चिकित्सा उपचार के लिए जिम्मेदार है। वो सिर्फ वन विभाग संबंधित जो जंगली जीव हैं उनके लिए जिम्मेदार है। ये जो गांव में आप पाले हो, अगर ये इनसे का मतलब है वन विभाग से, उन्हें सौंपी गई वन संपत्ति की प्रकृति और सीमा का पूरा ज्ञान होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए। तो पहला और तीसरा सही है। 73 का डी। 74 कर्मचारियों के अनुसार निम्नलिखित कौन सा वन दरोगा का कर्तव्य नहीं है। फिर से पढ़ लेना, नहीं है। 74 उसके वन रक्षकों के अनुशासन के द्वारा बना के रखना है, उससे यह देखना है कि वह अपने कर्तव्य को जानते हैं और उन्हें कुशलता से पूरा करते हैं। सही। उसे देखना चाहिए कि उसे प्रावधान लगाए गए वन अपराधों के संबंध में प्रथम सूचना और तुरंत वन रेंजर अधिकारी, ये वही चीज़ है जो ऊपर था, किसके अंदर में काम करते हैं, रेंज वन अधिकारी को भेजी जानी। वह अपने अधिकार क्षेत्र में वायरलेस नेटवर्क के समुचित कार्य के लिए जिम्मेदार है। वह चराई खनन और वन को रोकने के लिए वो सब के लिए जिम्मेदार, लेकिन वायरलेस नेटवर्क के समुचित कार्य के लिए जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि ये कार्यालय में अगर रहेगा भी, जहाँ तो कार्यालय में रहेगा तो डिवीज़न में रहेगा तो वहाँ से जिम्मेदारी इसकी निभाई जाएगी। तो 74 का बी नहीं सही है। सी नहीं सही है, और तो सबके लिए जिम्मेदार है 74। 75 जंगल में वन रक्षक, ये वन रक्षक देखो आ गया यहाँ पे, वहाँ वनपाल दिए थे, यहाँ वन रक्षक। जंगल में वन रक्षक का कर्तव्य है कि वह जंगल की बीट स्तर पर लेवल पर रक्षा करे। जो आपको एक बीट दे दिया जाएगा आप उसके जिम्मेदार हैं, और आपके पूरे रेंज में क्या हो रहा है आपसे कोई मतलब नहीं, आप अपने के जिम्मेदार हैं। कोई बात होगा तो सबसे पहले आपको जवाब अपने को देना पड़ेगा, दूसरे क्षेत्र का नहीं। तो ये होगा 75 का ए। 76 वृक्षारोपण या वन रोपण एक बात है कि माध्यम से वनों के विकास के लिए सरकार में से कौन सी योजना कार्यान्वित की गई है। राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम, भारत में लिए राष्ट्रीय मिशन वन अग्नि निवारण एवं प्रबंधन योजना। 76 का ए भी सही हो सकता है, डी भी सही हो सकता है। जिसको सही हो जानकारी वो कमेंट में बताएगा 76 का क्या सही है। 77 नमी के तनाव का सामना करने के लिए बीज को दिया जाने वाला विशेष उपचार है। 77 का बी। 78 बीज दृढ़ीकरण की विधि में शामिल है। 78 का सी। बताते चलें, वीडियो लंबा बहुत हो जाएगा। पेड़ों या लकड़ी के सुधार के लिए खड़े पेड़ों से जीवित या मृत शाखाओं का एकाधिकार आगे घटाने को क्या कहा जाता है। प्रूनिंग कहते हैं, छटाई की जाती है उसकी डाल को।
तो पेड़ जो सीधा निकल जाए, डी सही होगा। 80 वनों के ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। वो तो ऑक्सीजन का फेफड़ा अमेजन के जंगल को कहा जाता था, लेकिन यहाँ ग्रह के फेफड़े वनों के। तो 80 का प्रदूषण नियंत्रण, कीट नियंत्रण, मिट्टी का कटाव काम करना, बाढ़ शमन। 1 3 4 बी सही होगा। 80 का बी। 81 पृथ्वी के भूभाग पर लगभग वन आवरण है 1/3। ये तो आपको पता है, लेकिन अभी पूरा है नहीं, लेकिन इसे पूरा करना है। अपने यहाँ यूपी में तो अभी 1/3 नहीं है, लेकिन 81 का सी से होगा। 82 है वन जल संभर और आर्द्रभूमि घरेलू कृषि उद्योग की जरूरत के लिए दुनिया में शुद्ध ताजे पानी के लिए। 82 क्वेश्चन देखिएगा। 82 का सही होगा बी 75%। 83 ये हमने इसको पढ़ लिया है, हमको भी नहीं पता है। 84 सुंदरलाल बहुगुणा 84 पता ही होगा सबको, उत्तराखंड से हैं, चिपको आंदोलन चलाए। हाँ लिखे है इसमें। 74 का बी। 75 नहीं, 84 85 का इसका सही होगा बी। इसमें क्वेश्चन क्या पढ़ें, HIPPU का 85 का बी। 86 में कौन सा संगठन रेड डाटा बुक जारी करता है? 86 का ये भी बी। ये आपको पता होगा, IUCN अभी कहीं ऊपर मिला भी था। 87 का बाघ संरक्षण के लिए भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? 87 का बी, ये पता होगा 1973 में। 88 इसका जो कौन सा माइक हाथियों की अवैध हत्या की निगरानी करता है? 88 निगरानी साइट नहीं, निगरानी साइट नहीं है। 88 का डी काजीरंगा, एक सींग के लिए जाना जाता है, गैंडा के लिए। 88 के बाद 89 कौन सा भारत का कानून और उन्नीस के अनुसार नहीं बनाया गया? 89 डी सही हो जाएगा। भारत की वन बहाली 1950 ये नहीं बना था, वो तो सब लगभग बने थे। 90 में कौन सा अधिनियम वनों के उपज के इमारती लकड़ी वनों उपज पर लगाने शुल्क के बंधन कानून को समेत के उद्देश्य में बनाया गया था? 90 का बी। भारतीय वन अधिनियम 1927 इसी से पूरा चलता ही है वन विभाग। 1927 की धारा से भारतीय वन अधिनियम 1927 इसके अंदर सारी धाराएं आती हैं। 91 कौन सा जौ और के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश आर्थिक करता है? 91 का ए सही है। ज़्यादा जल्दी चलें। विश्व बैंक के अनुसार कृषि वानिकी के लिए मत्स्य पालन ये के लिए 2000 की सकल घरेलू उत्पादन में कितना मूल्य जोड़ा गया? 92 के बी 16.8%। 93 निम्नलिखित में कौन सा मतलब FCI रिपोर्ट है? ये FCI कई बार आया, इसका भी 93 का बी सही होगा। 94 निम्न कौन सा भारतीय व्यवस्था के लिए वन का योगदान नहीं है? अर्थव्यवस्था के लिए भोजन में इमारती लकड़ी जिसे मिलती है। अब आप सोचते हैं कि भोजन कहाँ मिलता है, तो बहुत से जीव जंतु, पेड़ पौधों, पक्षियों को भोजन मिलता है, जीव जंतुओं को। राल एवं चारा भी मिलता है, पत्तियों का चारा, पत्ती जानवर खाते हैं। दवाएं और पॉलीथीन, अगर पॉलीथीन की तो बात नहीं करते, लेकिन आजकल क्या नहीं बनता है, दवाएं भी बनती हैं। बहुत से ऐसे पेड़ हैं जिसकी दवाई बनते हैं। नीम भी दवा के काम आते हैं, अर्जुन भी है, ये सब दवा की प्रजाति ही हैं। रबड़ और गोंद के लिए, रबड़ के लिए भी पेड़ से ही निकाला जाता है, इसलिए वन का योगदान नहीं है। अगर इसमें से अगर देखोगे तो सी सही होगा, लेकिन अगर देखा जाए तो दवाएं भी इसी से बनती हैं, ऐसा नहीं है, इसी से मिलकर बनती हैं, लेकिन सी सही होगा। 94 का सी। 95 भारत में पारिस्थितिकी का जनक किसे माना जाता है? 95 का डी रामदेव मिश्रा, ये भी आपको पता होगा। 96 पारिस्थितिकी तंत्र और संबंधित प्रकार की गलत जोड़ी की पहचान करें। 96 का सी सही हो जाएगा। अब इसको आप पढ़ते रहिए। 97
प्रतितंत्र के भीतर विविधता आमतौर पर प्रजातियों की संख्या द्वारा की जाती है। अल्फा 97 का ए 98। 16 वन एक पारिस्थितिकी तंत्र है जो पाया जाता है। 98 का बी ऊंचाई वाले क्षेत्र में। भारत की जनसंख्या पर लगभग कितना प्रतिशत भाग अभी भी कृषि पर निर्भर है तो लगभग 60% अभी भी, लेकिन इसमें जो है रहेगा, अब जब हाई नहीं है तो आधा माना जाएगा, 1/3 2/3 ज़्यादा हो जाएगा, 2/3 लगभग तो है, तो 58-60% अभी भी है, तो कहीं 2/3 ना सही हो जाए। लेकिन अगर इसके देखें तो 58% के आसपास है, 60 तो अब मान के चलो आधा सही है, लेकिन 2/3 भी सही हो सकता है। 66% भी पहले इसके था तो हो सकता है, 2/3 भी हो सकता है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका। 99 कौन सी रबी की फसल है, तो चना है, ये तो आपको पता होगा। जो इसमें क्वेश्चन हमने बता दिया है, आप लोग मिलान करिएगा, देखिएगा, वन विभाग से बहुत से क्वेश्चन इसमें संबंधित हैं, और इसमें रीजनिंग वगैरह तो थी नहीं, मैथ वगैरह, लेकिन पेपर लगभग ठीक ठाक था। मेरिट संबंधित जानकारी बताऊंगा आगे, लेकिन अभी जब पूरा एनालिसिस हो जाए सबका तब बताएं। सभी को जय हिंद जय भारत। इसमें जो टिक लगा है वो पहले से लगा था, हमने जो बताया है अभी वही सही है लगभग। सभी को जय हिंद जय भारत।